हेलो, मैं अजय गौड़ स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद अजय गौड़ में। अभी तक आपने पॉलिनोमियल का 8 पार्ट पढ़ा। अब हम लोग नए 9वें पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 2.3 में, ठीक है, दूसरा सवाल जो है पहला का दूसरा सवाल, उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले हमने पहला सवाल देख चुके हैं, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 10th की मैथ में जा करके उसमें देख लीजिए 8वां पार्ट, ताकि आपको समझ में आने लगे। ठीक है, वैसे भी इस वाले वीडियो से भी आपको समझ में आएगा क्योंकि जिस तरह से पहला वाला सवाल लगाना है उसी तरह से इस वाले में भी लगाना है। थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा तो उसको हम लोग देख लेंगे। चलिए देखते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th NCERT मैथ से। ठीक है, चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.3, ठीक है, जिसका नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे मैथ विद अजय गौड़ के नाम से, और इंस्टाग्राम पे मैथ विद अजय गौड़ के नाम से, और आप जुड़ सकते हैं हमसे फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना सवाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इस सवाल में है विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रश्नावली 2.3 में ये कहा है, इसमें हमको करना है क्या, px को gx से भाग करना है। ठीक है, और जो भी भाग देने पर भागफल और शेषफल आएगा उसको हमको बताना है। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बेसिक तरीके से बताया था और इसको भी बताने का एक बार ज़रूर प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। तो इसके लिए पहले मैं बताया था कि कभी भी देख लीजिएगा कि px जो है उसका पावर का घटते क्रम में है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं px में x की पावर 4 है, फिर -3x² है, प्लस 4x है, प्लस 5 है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 के बाद 2। ठीक है, तो ये जो है घटते हुए क्रम में है। यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे आते हैं gx में आप देख पा रहे हैं कि x² है और प्लस 1 है, -x है, इस तरह से है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन पहले कौन बाद में रहेगा। तो यहाँ पे आप इस बात को समझिएगा कि कैसे इसको करना है हमको। ठीक है, तो इसी x² प्लस 1 माइनस x को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको लेकर के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर का घटते हुए क्रम में नहीं था, यहाँ पे पहले x का पावर 2 था, उसके बाद से सीधा अचर पद दे दिया था, यानी कांस्टेंट दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पहले x के पावर 1 है तो इसको x के पावर 1 को इसके पास ले जाएंगे, x के पावर 2 के पास। ठीक है, तो इसको इधर रख लीजिए और +1 को लास्ट में रख लीजिए। अब ये हो गया सही ढंग से, और इसको अब सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से हम लोग अंक गणित में करते हैं वैसे ही इसमें भी करना है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग है। क्या करना है देखिए, पहले तो हम लोग अंक गणित की तरह ही x के पावर 4। अच्छा, यहाँ पे आप ये एक बात और देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x के पावर 4 यानी 4 है, -3x² है। तो यहाँ पे जो है 3 x के पावर 3 जो है वो गायब है। ठीक है, तो आप चाहे तो उसको क्या लिख सकते हैं, 0x के पावर 3। ठीक है, ताकि आपको आने वाले समय में जैसे इसमें जब लगाएंगे हम लोग तो गुणा करने में या उसके नीचे रखने में परेशानी ना हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो x के पावर 4 माइनस लिखिए, और उसके बाद से यहाँ पे देखिए x के पावर 3 गायब है, तो इसको लिख सकते हैं आप 0x के पावर 3। अब ये आप बात समझ पा रहे हैं कि 0 का इसमें मल्टीप्लाई यदि करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये फिर 0 बन जाएगा और इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि इसका कोई महत्व रह जाएगा। ठीक है, तो इसको प्लस या माइनस आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे -3x² है तो 3x² लिखिए, प्लस 4x है 4x, और प्लस उसके बाद से 5 है तो 5 रख लिए। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें रख लिए। अब इसके मेरे बाद से हमको किससे भाग देना है, gx से। तो gx क्या बनाए हैं हम लोग, gx को बनाए हैं x² माइनस x प्लस 1। तो इसको रखते हैं x² माइनस x प्लस
1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं बोला था कि आपको क्या करना है, पहले वाले यानी gx वाले पहले में, ठीक है, px वाले मतलब जो भी px वाला रहेगा पहला वाला, उसमें gx वाले पहले पद से हमको भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे है px का पहला पद क्या है, x के पावर 4, और इसमें भाग देना है हमको किससे, इसमें gx के पहले वाले पद से यानी कि x स्क्वायर से। तो यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर से जब भाग देते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नीचे वाला एक्स स्क्वायर है, 2 पावर है, यहाँ पे 4 पावर है, तो इसका मतलब 2 पावर कम हो जाएगा। इसका मतलब आएगा ये कितनी बार भाग जाएगा, एक्स के पावर 2 बार। इसको मैं एक बेसिक चीज़ से समझाऊंगा आपको। तो इस एक्स के पावर 4 को एक्स गुड़े एक्स और गुड़े एक्स लिख सकते हैं 4 बार, ठीक है, क्योंकि 4 बार गुड़ा है तो इसकी वजह से 4 इसका पावर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स गुड़े एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स, एक एक्स यहाँ से कट गया एक बार में, यहाँ से एक एक्स, तो बचा कितना, एक्स 2 बार, तो इसका मतलब एक्स के पावर 2, ठीक है। इतनी बातें समझ में आया, ठीक है। बेसिक चीज़ें से भी समझा दिया आपको, तो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा आपको। चलिए इसको रखते हैं। तो हमारा गया इसमें भाग कितनी बार, एक्स स्क्वायर बार, तो इसको रखते हैं, एक्स स्क्वायर बार भाग गया तो एक्स स्क्वायर रखते हैं, ठीक है। अब इसी एक्स स्क्वायर का जितनी बार भाग गया है उसका gx में गुणा करेंगे, और gx में गुणा करने के बाद जो भी आएगा उसको हम लोग px के नीचे रखेंगे जहाँ पे ज़रूरत होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 में, ठीक है। तो गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर का, जब एक्स स्क्वायर में करेंगे तो आप इस बात को देख पाएंगे कि यहाँ पे जब भी दोनों का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 4, यानी कि एक्स के पावर 4, तो एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 4 के नीचे रखाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जब माइनस एक्स में करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं कि जब माइनस एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में करते हैं तो देखिए क्या आता है, यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस होता है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक जगह एक्स के पावर 1 है, तो इसका मतलब एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि एक्स के पावर 3 है, तो इसका मतलब घात जहाँ पे 3 रहेगा, एक्स का पावर 3 रहेगा, उसी के नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0x के पावर 3 है, तो 0x के पावर 3 के नीचे हम इसको रख सकते हैं, तो माइनस एक्स क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक लास्ट में बचा है, प्लस 1 में गुणा करना है। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का यदि 1 में गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाता है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे 1 में तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के नीचे रखेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस 3 एक्स स्क्वायर है, तो इसके नीचे रखा जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, इतना करने के बाद आपको एक सिंपल चीज़ करना है, क्या कि नीचे वाले का चिन्ह बदल देना है, क्योंकि हमको घटाना है, ठीक है। तो नीचे वाले का चिन्ह बदलते हैं, नीचे वाले का चिन्ह बदलेंगे आप, तो ये वाला देखिए प्लस एक्स के पावर 4, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस एक्स क्यूब, ये माइनस है तो ये वाला प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स के पावर 4 एक प्लस में है एक माइनस में, तो ये हट जाएगा, कट जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे प्लस 0x क्यूब है और प्लस एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे 0x क्यूब से मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये इसमें एक्स क्यूब में कुछ भी हम लोग जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स क्यूब ही रह जाएगा, और इसको एक्स क्यूब ही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व करते हैं, माइनस 3 एक्स स्क्वायर है और एक है माइनस एक्स स्क्वायर। आप समझ पा रहे हैं कि दोनों माइनस है, इसके वजह से चिन्ह जो है माइनस का लगेगा और दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, यानी 1 एक्स स्क्वायर है, तो 3 1 4 हो जाएगा, यानी कि 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लस 4 एक्स है, तो 4 एक्स को ऐसे ही उतार लेते हैं, यहाँ पे प्लस 5 है तो प्लस 5 को उतार लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। तो अभी फिर से आपको एक ही काम करना है, क्या कि इस वाले जो भी यहाँ पे आया है आपका, ठीक है, शेष बचता जा रहा है, उसके पहले वाले में हम लोग gx के पहले वाले पद से भाग देंगे, ठीक है। तो इसको भी भाग देते हैं, देखिए भाग देने के तरीका क्या है आपको बता चुके हैं,
बेसिक तरीके से भी आप उस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इसको भाग देते हैं। देखिए तो यहाँ पे एक्स क्यूब में ठीक है, क्योंकि एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब में भाग देना है हमको एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं। इसमें भाग देंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 पावर है तो इसके वजह से 2 पावर हट जाएगा और यहाँ पे बचेगा कितना पावर, 1 पावर, यानी कि ये जा सकता है एक्स बार। ठीक है, या इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक्स के पावर 3 को एक्स गुड़े एक्स लिख सकते हैं और बटे क्या कर सकते हैं हम लोग एक्स गुड़े एक्स, क्योंकि 2 पावर था। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स से एक एक्स ये गायब हो जाए, ये एक्स से ये एक्स एक बार में कट गया तो बचा क्या, एक्स बचा। इसके वजह से ये कितनी बार जाएगा इसमें भाग, एक्स बार। ठीक है, तो इसको हम लोग प्लस एक्स बार भाग ले जाते हैं, तो एक्स बार प्लस भाग गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या करना है आपको, सिंपल चीज़ बता चुके हैं पहले ही कि क्या करना है, जो भी भाग जाता है जितनी बार उसका हमको क्या करना है, उसमें गुणा करना है। ठीक है, गुणा करना है तो जो आएगा उसको इस वाले के नीचे रखेंगे, यानी कि जो भी नीचे बचा रहेगा। ठीक है, तो x का गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 में करने पर देखते हैं क्या आता है, और उसको हम लोग एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 के नीचे रखेंगे। तो x का गुणा या एक्स स्क्वायर में करेंगे तो आप पाएंगे कि x क्यूब आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे पावर 2, तो इसका वजह से x के पावर क्यूब 3 आ जाएगा। और x का गुणा फिर जाके माइनस एक्स में करना है, यानी कि माइनस एक्स में गुणा करना है x का। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि माइनस और प्लस माइनस होता है, x का x में गुणा करना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर के नीचे रखेंगे। देखिए 4x स्क्वायर है तो इसकी वजह से माइनस जो एक्स स्क्वायर है उसको हम लोग किसके नीचे रखेंगे, एक्स स्क्वायर के नीचे। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर रख दी। अब इसके बाद से हमको x का गुणा लास्ट 1 में करना है प्लस 1 में, तो x का गुणा 1 प्लस 1 में करेंगे तो x ही आएगा, और उसको हम लोग रखेंगे प्लस x 4x के नीचे। ठीक है, अब इसको सिंपल चीज़ आपको बताते आ रहे हैं क्या करना है। इसको पहले तो चिन्ह बदल लेना है, तो चिन्ह बदल लेते हैं इसका। यहाँ पे एक्स क्यूब जो है माइनस में प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे जो ये माइनस एक्स स्क्वायर है ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे x जो है ये क्या है प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अपोजिट साइन है, एक माइनस में और एक प्लस में, तो इसकी वजह से माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, और क्या करेंगे हम लोग बड़े वाले में से छोटे वाले को निकाल देंगे, यानी 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर को जब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं, इसमें प्लस 4x है और ये माइनस x है, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि प्लस वाला बड़ा है, इसकी वजह से प्लस का साइन लगेगा और बड़े वाले में से छोटा वाला निकल जाएगा, यानी कि 4 में से 1 निकलेगा तो ये बच जाएगा 3x। ठीक है, अब चलते हैं आगे, तो आगे लिखा है 5 प्लस 5, तो प्लस 5 को लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भाग देते हैं, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि इसमें अभी भी भाग जाएगा, क्योंकि मैं इसमें पहले वीडियो में बताया था आपको कि जब भी आप देखेंगे कि जो भी आता जाएगा शेषफल उसमें यदि पावर उसके बराबर भी रहता है, ठीक है, gx के बराबर रहता है पावर पर, सबसे बड़ी पावर। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग उसको भाग ले जा पाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग भाग ले जाएंगे और देखते हैं कितनी बार जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर में भाग देना है किससे, x स्क्वायर से, तो फिर भाग देते हैं हम लोग। ठीक है ना, भाग देते हैं यहाँ पे, तो माइनस 3x स्क्वायर में भाग देते हैं किससे, x स्क्वायर से। ठीक है, x स्क्वायर से भाग देंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर एक बार में हट जाएगा और 3 बचेगा, -3 तो -3। ठीक है, इसका मतलब हम समझ पा रहे हैं कि -3 बार इसका गुणा मतलब भाग चला जाएगा इसमें, -3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5 में। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए आपको बताया है क्या करना है, आपको पहले उसका गुणा करना है, और गुणा करने पर जो भी आएगा मतलब इस -3 का गुणा करना है x स्क्वायर माइनस
एक्स और प्लस 1 में, और जो भी आएगा उसको -3x² प्लस 3x प्लस 5 के नीचे रखना है उसके अनुसार पावर के, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग गुणा करते हैं और देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो -3 का जब गुणा करेंगे x² में तो ये आएगा -3x², ठीक है। और -3 का जब गुणा करेंगे x में, तो देखिए आपको दिखाते भी रहे हैं कि x से गुणा करना है -3 में, ठीक है। तो ये देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ पे x से गुणा 3 में करेंगे तो 3x, ठीक है, प्लस 3x आएगा। और प्लस 3x जो है इसके नीचे रखा सकता है, ठीक है। तो इसके नीचे रखते हैं प्लस 3x, क्योंकि यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो इसकी वजह से इसके नीचे रखा गया। अब देखते हैं यहाँ पे आप इस बात को देख पा रहे हैं कि -3 का गुणा अभी हमको बाकी करना है किसमें, +1 में। तो +1 में करते हैं, -3 का +1 में करेंगे तो क्या आएगा ये माइनस, ठीक है। देखिए आपको दिखा भी दे रहे हैं क्या, +1 का गुणा करना है -3 में, ठीक है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस गुणा करने में 1 3 होता है, तो 3 -3 आया, तो -3 को हम लोग +5 के नीचे रख सकते हैं। अब इसको हमको करना है सिंपल क्या चीज़, पहले तो इसका चिन्ह बदल देना है। तो चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह बदलने में क्या है, प्लस -3x² है तो ये +3x² हो गया। ये वाला -3x है तो ये +3x है तो -3x हो गया। ये वाला -3 है तो ये +3 हो गया, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसको देखते हैं। ये -3x² है, ये +3x², तो ये सिंपल 0 हो जाएगा। और यहाँ पे +3x है और यहाँ पे -3x है, तो ये भी सिंपल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा घटाने पर, ठीक है। और यहाँ पे +5 है और यहाँ पे +3 है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्लस प्लस दोनों है, तो इसकी वजह से जो भी आंसर आएगा प्लस में आएगा। और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ पाएँ कि यहाँ पे जब 8 आ गया तो इसको हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो भी है वेरिएबल या चर पद, ठीक है, यहाँ पे पावर उसका px के सबसे बड़े पावर से कम हो गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इसको अब क्या कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहीं पे छोड़ेंगे और हम लोग लिखेंगे क्या इसको, अब हम लोग लिखेंगे इसको कि शेषफल, पहले तो भागफल लिखते हैं, भागफल, ठीक है, भागफल। तो भागफल लिखते हैं यहाँ पे, और एक क्या लिखना है हमको, शेषफल, ठीक है। तो भागफल कितना आया है वो देखते हैं। भागफल देखिए आपका आया है x² + x -3, तो x² + x -3 रख लिए। उसके बाद से शेषफल क्या है, शेषफल आप देख पा रहे हैं ये जो है 8 आया है। इस प्रकार आपने समझा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और थोड़ा भी यदि आपको डाउट होगा तो इस वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और फिर से देखिए, आपको वो भी डाउट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे, और अगला सवाल भी हम लोग कर लेते हैं आज, ठीक है। तो इसमें आपको पता चला कि भागफल क्या है और शेषफल क्या है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। यदि अभी तक आपका हमारा वीडियो ये आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अपने भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने के लिए मौका दीजिए, ताकि वो उनको भी पता चले कि मेरा एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपके लिए बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करा जा रहा है, ठीक है। तो उनको भी बताइए, वो भी लाभ दें, ठीक है, लाभ लेते रहें और आप भी लेते रहें, ठीक है। चलिए इसको करते हैं अगले सवाल को। और अगले सवाल में भी हमको क्या करना है, इसमें भी करना है px को gx से भाग, ठीक है। तो वैसे ही करते हैं gx px को भाग, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, px जो है वो उसका पावर घटते क्रम में है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 4 -5x और +6 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 4 है, उसके बाद से 1 पावर है, फिर जाके 0 पावर हो गया। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि घटते क्रम में है, ठीक है। तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए gx जो है, gx में क्या दिक्कत है, ठीक है। gx में लिखा है 2 -x², यानी कि x² को हमको पहले रखना चाहिए था, जिसको ये बाद में रख दिया है। तो हम पहले इसको कर लेंगे सही से, ठीक है। तो -x² को पहले और
2 को बाद में। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करने में आसानी होगी क्योंकि हम कभी भी देते हैं उसमें भाग। ठीक है, px में gx से, तो px के पहले वाले पद में gx के पहले वाले पद से भाग देते हैं। तो वहाँ पे हमको पता रहना चाहिए कि उसका सबसे बड़ी पावर वाला जो भी रहता है वेरिएबल का सबसे बड़ी पावर, उसी से हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, तो उसको पहले रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुधारा हुआ रूप। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या करना है आपको, पहले सिंपल चीज़ वैसे ही रख लेना है। ठीक है, रखते हैं तो x के पावर 4 x के पावर 4 रख लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 और 2 ये सब पावर गायब है, तो इसको आप लिख सकते हैं कैसे कि +0 x के पावर 3 लिख ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 का यदि गुणा करते हैं x क्यूब में तो ये 0 आ जाएगा, तो कोई इससे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और प्लस फिर जाके 0x स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, और उसके बाद से लिखिएगा -5x और +6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक, तो इसको सॉल्व करने से पहले इसका gx भी रख लेते हैं। gx क्या है, x स्क्वायर +2। ठीक है, अब भाग देते हैं तो यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे x के पावर 4 में x के पावर 2 से भाग देना है, -x के पावर 2 से। ठीक है, तो भाग देते हैं x के पावर 4 में -x के पावर 2 से। यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 4 पावर है, तो 2 पावर हट गया, तो इसका मतलब क्या बचा, यहाँ पे -x के पावर 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक आप जो भेज सकते हैं या इसको लॉजिकली भेज सकते हैं -1 से गुणा करके। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि माइनस ऊपर चला गया और x के स्क्वायर बचा। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, x के पावर 4 को x गुणे x और गुणे x 4 बार लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से इसके नीचे जो है x के पावर 2 है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, -x और गुणे x लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x के पावर 1 x के पावर 1 हट गया, यहाँ पे x के पावर 1 x के पावर 1। ठीक है, माइनस बचा है तो माइनस को ऊपर भेज दिए, और यहाँ पे x 2 बार बचा है, इसका मतलब x स्क्वायर है, और माइनस ऊपर गया था तो माइनस है। ठीक है, तो -x स्क्वायर बार गया, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, -x स्क्वायर बार इसका भाग चला गया। अब इस -x स्क्वायर का -x स्क्वायर में गुणा करेंगे, फिर +2 में गुणा करेंगे, और जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, x के पावर 4। ठीक है, और +0x क्यूब +0x स्क्वायर -5x +6 में रखेंगे। ठीक है, तो इसको रखते हैं। अब देखिएगा -x स्क्वायर का गुणा करते हैं -x स्क्वायर में, तो माइनस माइनस पहली बात तो प्लस हो जाएगा, और x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 4। ठीक है, तो इसके नीचे लिख सकते हैं -x स्क्वायर का +2 में करना है, तो देखिए आपको दिखा भी देते हैं, +2 का गुणा करना है किसमें, -x स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और 2 का जब x स्क्वायर में करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आप देखिए कि किसके नीचे रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसको जो रखा जा सकता है वो 0x स्क्वायर के नीचे रखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा उसी में है। ठीक है, स्क्वायर टाइप का जो भी है उसी में है। ठीक है, तो उसमें रख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, रखते हैं तो यहाँ पे देखिए -2x स्क्वायर रख दिए। अब इसमें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सिंपल चीज़ है, आपको पहले तो इसको प्लस माइनस में चेंज कर लेना है। ठीक है, जो भी माइनस रहेगा वो प्लस और जो प्लस रहेगा वो माइनस। तो यहाँ पे प्लस है ये तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है ये तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस है प्लस x के पावर 4 और यहाँ पे x के पावर 4 वो भी माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार है तो x के पावर 4 x के पावर 4 से हट गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बचा क्या अपना। ठीक है, तो 0x के पावर 3। ठीक है, जिसको आप नहीं लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 बार सिंपल बार हम करेंगे 0। ठीक है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं पहले ही, क्योंकि 0 हो गया है। ठीक है, तो इसका कोई आवश्यकता नहीं है बाद में। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जो भी चीज़ें बची हैं।
ठीक। तो यहाँ पे प्लस 0x² है और यहाँ पे माइनस से प्लस होकर के प्लस 2x² हो गया है। तो इसका मतलब प्लस 2x² में प्लस 0x² को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, प्लस 2x² ही आएगा। और यहाँ पे बचा क्या है, -5x और प्लस 6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप कि 2x² में -x² से भाग देंगे। ठीक है, इसको भाग देते हैं और देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो देखिए 2x² बटे -x²। ठीक है, सिंपल चीज़ आप करेंगे तो x² है, यहाँ पे भी x², तो एक बार में ये डिवाइड हो जाएगा और ये बचेगा -2। ठीक है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यदि वैसा करना चाहते हैं देख सकते हैं कि वहाँ पे भी -2 ही आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है इसमें भाग कितनी बार जा रहा है, -2 बार। ठीक है, -2 बार जा रहा है तो -2 लिखते हैं। -2 का आप करना है गुणा -x² में और प्लस 2x में 2 में। ठीक है, तो इसको गुणा करने पर जो भी आएगा 2x² प्लस 5x प्लस 6 के नीचे रखेंगे, जो जिसके नीचे जो इसका ज़रूरत रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो इससे रखते हैं, अब रखते हैं। ठीक है, तो -2 का गुणा करते हैं -x² में, तो ये माइनस और माइनस सिंपल चीज़ प्लस हो जाएगा। और 2 का गुणा जब भी x² में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x²। ठीक है, अब चलते हैं आगे और -2 का +2 में गुणा करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ें आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कि -2 का गुणा करना है किस में, +2 में। ठीक, तो क्या आता है देखिए, माइनस और प्लस गुणा करने पर माइनस होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो -4 आएगा और -4 को किसके नीचे लिख सकते हैं, +6 के नीचे। ठीक है, तो -4 को इसके नीचे लिख दिए। अब आपको क्या करना है, सिंपल चीज़ जानते हैं कि इसका पहले तो चिन्ह बदलना है। तो यहाँ पे प्लस 2x² है तो -2x² हो जाएगा, ये -4 है तो ये +4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस 2x² है, ये -2x² है, तो ये सिंपल चीज़ हट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या आपका, -5x। ठीक है, और क्या बचा आपका, यहाँ पे +6 और +4 है, दोनों प्लस में है तो इसका मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, तो 6 और 4 10। ठीक है, तो इसका मतलब बचा क्या, -5x + 10, -5x + 10, और इसका भागफल कितना है, -x² - 2। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ पा रहे हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं कि भागफल जो है, भागफल इक्वल्स टू कितना है, -x² - 2। ठीक है, और शेषफल कितना आया है, शेषफल इक्वल्स टू ये आया है -5x + 10। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगला जो भी सवाल होगा उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और यदि आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आया हो, ठीक है, जितनी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया हो, ठीक है, और यदि समझ में आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं जिनको इनकी आवश्यकता है। ठीक है, तो आपको यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और लाइक तुरंत कर दीजिए ताकि हमको ये पता चले कि आपको पसंद आया। ठीक है, और नहीं आया तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि क्या दिक्कतें हैं आपके साथ, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको सुधार सकूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।